कहाँ से दे दे, माखन तो अभी निकला ही नहीं है। आज दोनों भाई बड़े सवेरे उठ गए हैं। मैया के लिए यह कम उलझन की बात नहीं है। अब ये दोनों उसे कोई काम नहीं करने देंगे। इनके मुख भी अब वह माखन देने के पीछे ही धुला सकेगी। मैया अपनी ओर से बहुत ही शीघ्र उठी थी। उसने देख लिया था कि उसके दोनों कुमार आनंद से सो रहे हैं। इन दोनों के लिए जिस दिन वह अपने हाथ से दही मथ कर माखन निकाल पाती है, बड़ा सुख मिलता है उसे। उसके पुत्र जितने स्वाद से उसका निकाला माखन खाते हैं, दूसरे किसी के भी दही मथने से वैसा स्वाद उन्हें माखन में नहीं आता। शाम तो अनेक बार रूठता है, मैया ने पता नहीं किसका निकाला खट्टा माखन दे दिया उसे। मैया धीरे से उठकर दही मथने लगी थी। पुत्रों के उठने से पहले माखन निकाल लेना था, किंतु पता नहीं कब ये दोनों उठ बैठे। दोनों में से कोई एक उठे तो दूसरे की नींद अपने आप टूट जाती है। दोनों शैया से उतरे और आकर मैया के दोनों ओर उसके पैरों से लिपटकर खड़े हो गए। बड़े स्नेह से मैया ने अपने पुत्रों का मुख देखा और उसके हाथ मंथन रज्जु को अधिक शीघ्रता से खींचने लगे। माखन दे दोनों मचल रहे हैं। दोनों की अल के मुख के चारों ओर बिखरी है। दोनों के नेत्रों का अंजन कपोलों तक फैल रहा है। दोनों के भाल का कज्जल बिंदु लंबा चौड़ा टेढ़ा तिरछा हो गया है। दोनों के नेत्रों में अभी आलस्य है। शाम की कचनी कहीं खुलकर गिर गई है और दाऊ की कचनी भी ढीली ढाली हो रही है। तनिक रुक जाओ, अभी माखन निकलता है। तू कितना माखन लेगा? मैया फुसलाए रखना चाहती है। इतना माखन लूंगा मैं, कृष्णचंद्र ने दोनों हाथों से बताया। बड़ी देर हो रही है माखन निकलने में। दोनों भाई मैया का पैर छोड़कर उस बड़े भारी मटके को दोनों और पकड़कर उसमें झांक कर देख रहे हैं। दोनों की अलकों पर, भाल पर, नासिका पर, कपोलों पर नन्हे उज्जवल बिंदु बढ़ते जा रहे हैं। दादा माखन आ गया। कन्हाई उस खंबे का जिसके सहारे मटका रखा है चक्कर काटकर अपने बड़े भाई के दाहिनी ओर आ सटकर खड़ा हो गया है। मटके में झांकते समय उसके नेत्रों में कोई नन्ही बूंद पड़ गई है। शीघ्रता से पलके मारता मुस्कुराकर बड़े भाई की ओर देख हंस रहा है। बड़ी उत्सुकता है दोनों में। मैया बार बार टोकती है, मना करती है शाम को कि वह मटके में हाथ न डाले। दोनों झुके हैं, मटके में नाचते दही को बराबर देख रहे हैं। रेणु क्रीड़ा, दादा तू अपना पेट मत हिला। श्याम सुंदर अपने छोटे हाथों की नन्ही अंजलि में कोमल बालू का भरकर दाऊ के पेट पर डालता जा रहा है। दाऊ बीच बीच में पेट फुला देता है और सब बालू खिसक जाती है। प्रातः नंद ब्रज के छोटे छोटे शिशु श्री यमुना जी के पुलिन पर खेलने आ गए हैं। प्रभात का समय, तनिक तनिक धूप, ठंडी नरम रेत, बालकों को खेलने के लिए मनमाना क्षेत्र मिल गया है। बहुत थोड़े हैं जिनकी कटी में ठिकाने से कचनी बंधी है। प्रायः दिगंबर हैं, बहुत ने कचनी खोल फेंकी है। कचनी के वस्त्र का इससे सुंदर क्या उपयोग होगा कि उसमें रेत भरी जाए। रेत से भरी हल्के धूसर देह, सुंदर नन्हे शिशुओं का समुदाय। कोई लोटपोट होता है, कोई पैरों से रगड़ता है, कोई कुआं खोदता है, कोई टीला बनाता है और कोई दूसरे के ऊपर रेत उछालता है। एक दूसरे का चरण पकड़कर रेत में घसीटते हैं, ताली बजाते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, दौड़ते हैं और लदबद गिरकर लोटपोट होते हैं। मोहन तुझे भूख लगी होगी, बहुत देर हो गई, आ बेटा। माता रोहिणी तनिक दूर खड़ी पुकार रही है। दोनों और दूसरी ओर जल भरने को जाती और जल भरकर लौटती गोपियां खाली या भरे घड़े लिए ठगी सी खड़ी हैं। दादा हम तुझे देवता बनाएंगे। शाम को अवकाश नहीं माँ की पुकार सुनने का। गोपियों की ओर देखने की बात उसे स्मरण ही नहीं आ सकती इस समय। दाऊ लेटा है रेत में। शिशुओं की एक भीड़ उसके चारों ओर बैठी है। सब उसे रेत से ढक देने के प्रयत्न में है। वह बीच बीच में कुलबुला पड़ता है, सब रेत खिसक जाती है। वह हंसता है और सब खिलखिलाकर हंसते हैं।
तू अब हिल मत। श्याम ठीक तो कहता है, कहीं देवता भी हिला करता है। बड़े भाई के चरण सखाओं के साथ पकड़कर हंसते हुए दूर तक घसीट ले गया वह, और अब फिर अंजलि से में रेत भरकर पेट पर डालने लगा है। दाऊ के पास अंजलि में रेत लिए धूली धूसिर कन्हाई, रेत से भरी इसकी अलके, दूर पीछे पड़ी पीली कचनी, साथ में बैठे हंसते शिशु, घाट के मार्ग में ठगी खड़ी गोपियां और माँ पुकार रही हैं, मोहन आजा बेटा, राम बेटा छोटे भाई को ले आ। कीचड़ में दादा दौड़ तू, वर्षा हुई है, भूमि पर से जल बह रहा है, अभी नन्ही नन्ही फुइयां बरस ही रही हैं और श्याम सुंदर को इस पानी में चप चप करते दौड़ने की धुन चढ़ी है। मैया ने दोनों भाइयों को वर्षा के समय अपने पास बैठा रखा था। अब आकाश स्वच्छ हो रहा है, बादल हल्के पड़ रहे हैं। मैया किसी काम में लगी और दोनों भाई एक दूसरे को संकेत करके द्वार से बाहर भाग आए। कितना सुंदर समय है खेलने का। धुले स्नान किए वृक्षों के पत्तों से बूंदें टपक रही हैं, पक्षी अपने पंख फड़फड़ाकर जल झाड़ रहे हैं, पृथ्वी पर इधर उधर पानी भागा जा रहा है। अब ऐसा समय क्या घर के भीतर बैठे रहने का है। श्याम दिगंबर है और ताऊ ने तनिक सी कछनी बांध रखी है। दोनों की अलकों में जल के ये बरसते सीकर हीरक कड़ों से उलझते जा रहे हैं। दोनों पानी में छप छप करते एक दूसरे का हाथ पकड़े नाचते से चल रहे हैं। घुटनों तक दोनों के चरण भीग गए हैं और उन पर मिट्टी के छींटे पड़ गए हैं जहाँ तहाँ। इस पानी में दौड़ा जाए तो श्याम सुंदर के मन की बात आई और बड़े भाई का हाथ छोड़कर उसने दाऊ को अपना सुझाव बता दिया। कितना सुंदर सुझाव। अलके लहरा रही हैं, चरण छपाछप छींटे उछाल रहे हैं। दोनों भाई आगे पीछे दौड़े जा रहे हैं, दोनों हाथ हिलाते इधर उधर देखते दौड़ रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है दोनों को दौड़ने में। अरे दाऊ सहसा खड़ा हो गया और पीछे मुड़ पड़ा, किंतु कोई चिंता करने जैसी बात नहीं है। उनका छोटा भाई फिसलकर गिर पड़ा है, किंतु उसे चोट लगी नहीं जान पड़ती। भूमि पर पड़ा पड़ा वह अग्रज की ओर देखता हंस रहा है। गिर पड़ा तू? नन्हा सा दाऊ कितना स्नेह करता है अपने इस कन्हाई से। वह इसके समीप आ गया है। श्याम धब से गिर पड़ा था पेट के बल, और जैसे का तैसा ही हाथ पैर फैलाए लेटा है पानी और कीचड़ से भरी भूमि पर। केवल अलकों से घिरा मुख उठाकर हंसते हुए अपने बड़े भाई की ओर देख रहा है। उठ! झुककर दाऊ ने छोटे भाई का हाथ पकड़ लिया, किंतु यह उठना कहाँ चाहता है। इसे तो लेटे रहने में आनंद आ रहा है। तू यहाँ बैठ। कृष्ण ने बड़े भाई का हाथ खींचा बैठने के लिए। कंठ से चरण तक पेट की ओर का पूरा शरीर लथपथ हो गया है कीचड़ से। मुख पर भी कुछ छींटे पड़े हैं। अब यह लेटे लेटे कीचड़ में चरण नचा रहा है, इधर उधर हिला रहा है पैरों को। अब यह नहीं उठता, तब दाऊ इसके पास बैठेगा ही। वह वही कीचड़ में छोटे भाई के मुख के पास बैठ गया है। माखन चोरी। दादा तोक के घर का माखन बहुत मीठा है। अब कन्हाई जैसे बड़े भाई का हाथ पकड़कर तनिक फुदक कर तनिक मचल कर मुख बना रहा है, वह तो देखने की ही वस्तु है। ऐसे ढंग से अधर सिकोड़ रहा है जैसे माखन इसके मुख में ही आ गया। तोक तू आगे चल, धीरे धीरे, बोलना मत। भला कहाँ रखा है माखन? श्याम जिस घर में जाता है उस घर के पालक को प्रायः आगे कर लेता है। आज तो चाचा के घर पर ही कृपा करनी है इसे। अब दाऊ अपने अनुज के इस आनंद में बाधा कैसे दे? तू यहाँ बैठ। कृष्णचंद्र अभी पूरे 3 वर्ष का भी नहीं है। अभी से बड़े भाई का इसने इतना सम्मान करना सीख लिया है। उलटे उखल पर तो चढ़कर तो माखन उतारा जाएगा। दाऊ के लिए झटपट ढूंढ कर एक पीढ़ा बिछा लिया है इसने। 2 से 4 वर्ष तक के नन्हे बालकों का एक पूरा समुदाय। कोई नंगे है, किसी ने कचनी बांध रखी है। मोटे तगड़े सुंदर बालक। माताओं ने इनको उबट कर नहलाया है, इनके केश संवारे हैं, इनके नेत्रों में अंजन लगाया है और स्वयं इन्होंने खेल में धूली लगा ली है अपने अंगों में। नाना प्रकार के आभूषण पहने हैं सब।
अब इस समय सब के सब मौनी हो रहे हैं, इधर उधर झांकते जाते हैं, नेत्र और हाथ नचाकर संकेत करते हैं परस्पर। ये इतने बंदर कहाँ से आ गए? गृह स्वामिनी ने कपियों को ऊपर छत से कूदते उछलते आंगन में उतरते देखा और समझ गई कि ये किसके साथ क्यों आए हैं। उसके घर आज नंदन आया है, अब यह भी क्या बताना रहा। और यह जो गोरस गृह में तड़ भड़ धब धब धम धम तथा खिलखिलाट मची है, दबे पैरों वह आई और द्वार की ओट से चिपकर देखने लगी। दाऊ जैसे गृह का अधिष्ठात्री देवता है, आसन लगाए पीठे पर जमा है वह, और श्याम जैसे गृह स्वामी बन गया है और देवता का सत्कार करने में लगा है। छीके पर धरे बर्तनों में छेद हो गए हैं, दूध और दही की धारा गिर रही है, भूमि उज्ज्वल हो गई है और उसमें फूटे बर्तनों के टुकड़े बिखरे हैं। बालकों के मुख कर चरण उजले हो रहे हैं, उनकी देह पर स्थान पर उज्ज्वल बिंदु पड़े हैं, सब माखन दूध दही सार्थक करने में लगे हैं। दादा मुख खोल, बार बार श्याम अपने हाथों माखन के लोंदे बड़े भाई के मुख में दे रहा है, उसे तो दूसरे ही खिला रहे हैं। तनिक आगे झुकी थी वह और स्पष्ट देखने के लोभ में ताली बिछाकर उछलते कूदते हंसते बालक उसके समीप से निकले। नटखट श्याम भागते उसके मुख पर भी माखन फेंकता गया है। क्यों रे, क्या कर रहा है तू? दाऊ को कोई शीघ्रता नहीं, वह धीरे धीरे सबके पीछे चला जा रहा है। माखन खा रहा था, भला इसमें बहाना बनाने की क्या बात है, तो खा ले ला। बड़े स्नेह से पुचकारा तोक की माता ने। दाऊ से भला झगड़े कौन, अब नहीं खाऊंगा, पेट भर गया। जब छोटा भाई चला गया तब बड़ा कैसे टिक सकता है? दादा को बुलाऊं? तू छोड़ दे मुझे, आज यह नवनीत चोर पकड़ा गया है। अकेला आया था इस घर में, किंतु माखन अभी निकला नहीं था। दही मथते बीच में किसी काम से पात्र में ही मथानी छोड़कर गोपिका घर में चली गई और यह आ पहुंचा। गोपी ने लौटते ही इस पात्र में हाथ डालते देख लिया और धीरे से पीछे से आकर पकड़ लिया है इसका यह मथे दही में डूबा दाहिना हाथ। तू मेरे घर में क्यों आया? मेरे मटके में हाथ क्यों डाला तूने? गोपी भला ऐसे कैसे रोब में आ जाए? यह 2.5 वर्ष का कृष्ण उसके घर में चोरी करने आया और पकड़े जाने पर उल्टे आंख भी दिखाता है। क्या हुआ, मैं आया तो माखन देख रहा था तेरे मटके में। आज यह न तो डरता है, न अनुनय करता है, न बहाने बनाता है, यह तो अकड़ा खड़ा है और धमकाता ही जाता है। गोपिका को हंसी आ रही है इसकी धृष्टता पर। आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं, रोज रोज तू मेरा माखन चुरा ले जाता है। नेत्र कड़े किए गोपी ने। दादा को बुलाओ, तू छोड़ती है या नहीं? अच्छा तो यह बात है। इसे विश्वास है कि दाऊ से ढूंढता शीघ्र ही यहाँ आ पहुँचेगा, इसी भरोसे आज अकड़ रहा है यह। बुला ले जिसे तुझे बुलाना हो। कोई अपराध भी करे और आंख भी दिखा तो कैसे सहा जाए? देख, छोड़ दे। नहीं, दादा को बुलाता हूँ। किंतु गोपी तो धमकी में आती नहीं। सचमुच श्याम पुकारने लगा है, दादा दादा। कन्नू है, ये दाऊ का ही तो स्वर है। सचमुच वह आ गया कि नहीं का हाथ छूट गया गोपी के हाथ से अपने आप। दादा बिखरी अलके अटपटी कचनी। सोते से उठकर मोहन सीधे भाग आया था। अब बड़े भाई को देखकर इसके नेत्र खिल उठे हैं। बार बार गोपी की ओर देखता है। इसके नेत्र मानो पूछ रहे हैं, कहूँ दादा से, कन्नू क्या है रे? श्याम से 1 वर्ष बड़ा है उसका यह गौर सुंदर अग्रज। अपने छोटे भाई को पास न देखकर यह भी घर से निकल पड़ा था। इसकी अलके भी बिखरी है। यह भी नींद से उठकर ही दौड़ आया है। दादा तू इसका मटका फोड़ दे, यह मुझे माखन नहीं देती। कन्हई ने बड़े भाई का हाथ पकड़ लिया, उसी दही में सने हाथ से। यह मानता नहीं है। तुम देखो ना, अभी माखन निकला कहाँ है? तुम दोनों तनिक बैठ जाओ, अभी निकला जाता है माखन। गोपिका के नेत्र भर गए हैं। कन्हई ने अपने अग्रज से कुछ कहा नहीं। इस नन्हे दाऊ का सम्मान करता है पूरा व्रज, इससे झगड़ा नहीं जा सकता। 2 पीढ़े डाल दिए दोनों भाइयों के बैठने के लिए उसने।
दाऊ छोटे भाई की ओर देख रहा है कि यहाँ बैठना है या नहीं। प्रागल्भ्य, क्यों रे तूने खोले हैं बछड़े? किसे पता था कि आज यह गोपी अभी घर पर ही है। राम श्याम बाल सखाओं के साथ गोकुल की गलियों से उछलते कूदते नित्य की भांति धूम करते घूम रहे हैं। गोप चले गए हैं गाय चराने और गोपियां इन बालकों की ललित क्रीड़ा देखने में लगी हैं। इस गोप के गोष्ठ से बालकों ने सब बंधे बछड़े खोल दिए, किंतु जब यह घर से निकला सब के सब ताली बजाते भाग खड़े हुए हैं। दौड़कर सबके पीछे भागते एक 1.5 वर्ष के नन्हे दिगंबर बालक का हाथ पकड़ लिया है इसने और डांट रहा है उसे। बड़ा क्रोधी है यह गोप, मैंने नहीं खोले हैं। बेचारे बालक के नेत्र भर आए हैं। भय से उसकी तोतली वाणी और अस्पष्ट हो गई है, कातर हो रहा है वह। मैंने खोले हैं बछड़े, किसी सखा को कोई कुछ कहे यह शाम सह नहीं सकता। यह लौट आया कन्हाई, 2 वर्ष का यह नील सुंदर इतने बड़े हट्टे कट्टे गोप के सामने तनकर खड़ा हो गया है। इसे छोड़ दो, वाड़ी में जो रोब है, खड़े होने में जो अकड़ है, देखने ही योग्य है वह। तूने खोले? क्यों खोले? गोप ने बालक का हाथ छोड़ दिया और श्याम का हाथ पकड़ा। हाँ, खोले तो मैंने ही है। सखा छूट गया और कृष्ण की वह प्रगल्भता चली गई। झुक गया है उसका सुंदर मुख, पीछे मुड़कर देख रहा है वह, कोई उसकी सहायता करेगा या नहीं। क्या हुआ जो बछड़े खोल दिए? हाथ छोड़ दो। यह आया दौड़ता हुआ दाऊ, झटक दिया हाथ आते ही इसने गोप का। इसकी तेजस्विता तो फिर इसकी के योग्य है। तुमने क्यों पकड़ा? कन्हई कहा। नन्हा सा यह गौर सुंदर इस प्रकार इतने बड़े गोप से पूछ रहा है जैसे कोई सम्राट किसी सामान्य व्यक्ति को फटकार रहा हो। इसने बछड़े खोल दिए, वे वन में भाग जाएंगे और गायों का दूध पी डालेंगे। तुम अपने छोटे भाई को मना क्यों नहीं करते? गोप हंस तो नहीं सका, पर इसके मुख पर जो डांटने का भाव था वह चला गया। वह चला गया है। इस दाऊ से वह झगड़ नहीं सकता। क्या हुआ जो यह 3 वर्ष का बालक है? गोप जानता है कि यह रुष्ट हो जाए तो उसके घर में एक भी मटका बचेगा नहीं। इसके उखल तक को यह पटक कर फोड़ फेंकेगा। साथ ही ये सब बालक खड़े हो गए हैं। अब इन्हें डराया नहीं जा सकता। मधुमक्खियों के इस छत्ते को छेड़ने में अब कुशल नहीं है। बछड़े अपनी माँ का दूध पिएंगे, तुम अपनी माँ का दूध पियो। उसकी पत्नी द्वार की ओट में हंसते हंसते लोटपोट हो रही है। ब्रज के ये दोनों युवराज उसके दड़ियल पति को उसकी बुढ़िया माँ का दूध पीने का आदेश दे रहे हैं, जैसे अभी स्वयं वे अपनी माताओं का दूध पीते हैं। बेचारा गोप खड़ा खड़ा देख रहा है और उसे अंगूठा दिखाते ताली बजाते दौड़े जा रहे हैं ये बालक। पावस नृत्य, कन्नू तू मयूर से अच्छा नाचता है। नन्हा तो ताली बजाकर कूद रहा है। झुंड के झुंड मयूर इधर उधर ठुमक ठुमक कर नृत्य कर रहे हैं, किंतु श्याम सुंदर के नृत्य की शोभा तो भिन्न ही है। दादा तू भी नाच। कन्हई ने बड़े भाई का हाथ पकड़ा और दोनों गोल चक्कर काटने लगे। अरे हाथ छोड़कर अलग अलग राम श्याम सैकड़ों बालकों के साथ दोनों हाथ फैलाए गोल गोल फिरते रहे और घूमकर घूमरी में बैठ गए। वे बैठते हैं और फिर उठते हैं, उठते हैं और फिर बैठते हैं। नीचे कोमल बालुका और ऊपर मेघाच्छन्न आसन। नन्ही फुइयां बरस रही हैं। अलकों में हीरक कनियां उलझती जा रही हैं। बालक चक्कर काट रहे हैं, घूमकर गिर रहे हैं और हंस रहे हैं। मयूर पिच्छ लहरा रहा है, अलके हिल रही हैं, पटुका फहरा रहा है, वनमाला वक्ष पर चंचल हो रही है, पीली कचरी उड़ रही है। मोहन दोनों हाथ फैलाए शीघ्रता से गोल घूम रहा है और घूम रहा है उसके समीप ही उसी की भांति हाथ फैलाए उसका नीलांबरधारी अग्रज। पृथ्वी नाचती है, पेड़ नाचते हैं, गृह नाचते हैं, बालक हंस रहे हैं। चक्कर काटते हुए वे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और बद बद गिरते हैं भूमि पर। दादा श्याम ने घूमते घूमते गिरने से बचने के लिए दाव को पकड़ लिया। दोनों भाई एक दूसरे को पकड़े धप से हो रहे।
दादा भूमि पर एक हाथ टेके, एक हाथ से बड़े भाई को पकड़े। कन्हई कभी सिर इधर झुकाता है और कभी उधर। वह खुलकर हंसता है। दादा सब नाच रहे हैं, तू नाचेगा तो सब नाचेंगे ही। दाऊ ने भी एक हाथ से छोटे भाई को संभाल रखा है। वह जानता है कि उसके अनुज को अभी चक्कर सा लगता होगा। मैं कहाँ नाच रहा हूँ। श्याम अब स्थिर हो रहा है। वह स्थिर हो या चंचल, किंतु स्थिर तो वही है। शेष सब तो नाच ही रहे हैं। उससे कोई कहता क्यों नहीं, तू नचा रहा है, इससे सब नाच रहे हैं। कन्हू उठ, मैं तेरे साथ नाचूंगा। तोक ने हाथ पकड़ लिया इस कन्हू के साथ। नाचने वाले ये कुमार, पावस नृत्य तो इन्हीं का है। यो नाच तो सभी रहे हैं, पर सब नाच रहे हैं ग्रीष्म के झोंकों से विवश संतप्त धरा पर।